चल बोल। पहला क्वेश्चन, भारत का प्राचीन नाम कुछ है? जम्मूद्वीप या आर्यवर्त भारत खंडे। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। भारत को इंडिया किसने कहा था? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि माउंट पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत किसका भाग है? अरावली पर्वत किसका भाग है? ये लूनी नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला किसको विभाजित करती है? तो लूनी और ब्यास नदी को। लूनी और सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय कैसी चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टान से। कैसी चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन तीर्थी सागर के निक्षेपों से। प्राचीन तीर्थी सागर के निक्षेप से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक का निर्माण किस काल से हुआ है? सेनेजोइक। शिवालिक का निर्माण किस काल से हुआ है? सेनेजोइक काल। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण किस कल्प से संबंधित है? तो पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण किस कल्प से संबंधित है? पैलियोजोइक। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई। आराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित? म्यांमार में। याराकाम पर्वत कहाँ स्थित है? मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह फैला हुआ है। मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। मालवा का पठार कहाँ अवस्थित है? कौन सी मध्य श्रृंखला में? अरावली और बिंद। अरावली और बिंद श्रेणी में। मैकाल का पठार कहाँ है? मैकाल का पठार मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर। भारत का रूर किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई यानी ऊंची चोटी क्या कहलाता है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है कैसी चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट। दक्कन का पठार कैसी चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। माहिम तट स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। माहिम तट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात। गिरनार की पहाड़ी दक्षिण पठार की ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा। हिमछादन के द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ स्थित है?
नहीं, दो नदी के बीच है। सतपुड़ा पहाड़ी किन दो नदियों के मध्य है? के बीच है तो नर्मदा है वो ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी क्या कहलाती है? धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है किस राज्य में? धूपगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। हाँ, जगह का नाम पंचमढ़ी। महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का है भाग है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में। प्रदेश में है। महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महेंद्रगिरी पर्वत महेंद्रगिरी उड़ीसा। पूर्वी घाट उड़ीसा। पूर्वी घाट का है उड़ीसा में। पश्चिमी घाटी एक भ्रंश कागार है। पश्चिमी घाटी कैसा कागार है? भ्रंश कागार। पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। सह्याद्री। पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है? उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर पे काल सुबाई। काल सुबाई। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर काल सुबाई। काल सुबाई। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख। उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु बिल्सन पॉइंट। बिल्सन। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु बिल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? अनायमुड्डी। अनायमुड्डी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनायमुड्डी। आगे बताना है अनायमुड्डी स्थित किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पर्वत पर। अनायमुड्डी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पर। पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। इसका मिलन कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रेणी का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? यानी किस किस राज्य में फैलाव है? तमिलनाडु केरल कर्नाटक। 3 राज्य में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। उटक मंड या ऊटी स्थित है कहाँ की? नीलगिरी पहाड़ी पर। उटक मंड या ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। हाँ, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कार्डेमम इलायची जगह कार्डेमम पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? केरल में। केरल एवं तमिलनाडु के राज्य की सीमा पर, दोनों के सीमा पर, केरल और तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु में। सेबराय पहाड़ी। तमिलनाडु। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना। तेलंगाना। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना। कोडाईकनाल स्थित है किस श्रेणी में? पालनी पर्वत की श्रेणी में। किस पर्वत श्रेणी में? कोडाईकनाल स्थित है किस श्रेणी में? पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागर माथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन अस्टीन। इसी का दूसरा नाम K2। कहाँ है? किस श्रेणी का भाग है? काराकोरम श्रेणी का। किस श्रेणी का भाग है? काराकोरम श्रेणी का। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी स्थित है किस श्रेणी में? धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है।
शिमला कहाँ स्थित है? शिमला हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में किस श्रेणी पर स्थित है? धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। शिमला किस श्रेणी पर स्थित है? धौलाधार। शांत या मौन घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? केरल। शांत या मौन घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम दर्रा स्थित कहाँ स्थित है? लद्दाख में। काराकोरम। नाथुला जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। नाथुला जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जोजिला बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बोल। शिमला कहाँ स्थित है? धौलाधार श्रेणी में। शांत या मौन घाटी कहाँ स्थित है? केरल। सबसे ऊंचा दर्रा? काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। नाथुला जलेपला दर्रा? सिक्किम। जोजिला बुर्जिल दर्रा? जम्मू कश्मीर। शिवकिला दर्रा? हिमाचल प्रदेश। शिवकिला दर्रा? शिवकिला दर्रा? माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ है? माना नीति लिपुलेख। माना नीति लिपुलेख। शिवकिला हिमाचल प्रदेश। जोजिला बुर्जिल जम्मू कश्मीर। नाथुला जलेपला? नाथुला जलेपला? बोमडिला? बोमडिला दर्रा? अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा? हिमाचल प्रदेश। मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है मनाली को? रोहतांग दर्रा। कौन दर्रा? मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। मनाली और लेह को कौन जोड़ता है? रोहतांग। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा? खैबर दर्रा? श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है? बरनिहाल। श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है? बरनिहाल। भारत के द्वीप समूह दो भाग में विभाजित है। कौन? बताओ नाम दोनों। दो। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है। कौन कौन? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कैसी है? तो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ज्वालामुखीय निर्मित द्वीप है ना। अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री। अंडमान निकोबार को कितना अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 500। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण में कि उत्तरी में? दक्षिण अंडमान द्वीप साहब। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी कोको द्वीप एवं उत्तर अंडमान को किससे अलग करता है? कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट, हाँ, उत्तरी अंडमान को यहाँ दे रहा है। हाँ, कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? कोको स्ट्रेट। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ले। आगे बताना है। डंकन पास स्थित है किसको? कहाँ कहाँ? हाँ, दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप किसको कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वाला जिसको बैरन द्वीप पर स्थित है, कहाँ है? हाँ, बैरन द्वीप कहते हैं इसको। मंद अंडमान के पूर्व में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? तो मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती? सैंडल पीक। सैंडल। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप निकोबार नारकोंडम स्थित कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है?
हाँ, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। कौन थुलियर? माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। किस द्वीप पर है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है कौन सा चैनल? सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रैंड चैनल। कौन चैनल? सैम्पियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह की, निकोबार द्वीप समूह पे। सैम्पियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? हाँ, रॉस द्वीप अति किस सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। तथा नील द्वीप, शहीद द्वीप, जिसको शहीद द्वीप कहा जाता है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में कि उत्तरी में? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। रॉस द्वीप और नील द्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। इसी को कहते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस द्वीप को, और नील द्वीप को शहीद द्वीप। हाईवे लॉक द्वीप कहाँ स्थित है? हाईवे लॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। ये कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप में। ठीक है। अब्दुल कलाम द्वीप पर कौन स्थित है? अब्दुल कलाम द्वीप पर व्हीलर द्वीप। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर के स्थित परवाल भित्ति के द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। हाँ, अरब सागर में। औंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? औंग जनजाति अंडमान, छोटा अंडमान में। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। मिनिकॉय मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को 9 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री और लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप? हाँ, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेटा। ऑन्ड्रेटा, ऑन्ड्रोट, हाँ उस पर। हाँ, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप नहीं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप दोनों दूजे लिखे नहीं। छोटा बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेटा, छोटा द्वीप बिट्रा, छोटा द्वीप। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा कैसी है? मलयालम। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। मन्नार, भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। और न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियाँ और प्रवाह तंत्र 2 भागों में बांटता है। कौन कौन 2 प्रवाह है? प्रायद्वीपी, हिमालयी और प्रायद्वीपी। कुछ प्रमुख हिमालय नदियाँ बताओ। हिमालय में जो प्रमुख नदियाँ हैं, कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर किस तट पर स्थित है? अलकनंदा के तट पर है। बद्रीनाथ मंदिर किस तट पर स्थित है? अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। पद्मा गंगा, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बिहार का शोक कौन सा? बंगाल का शोक, उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर। जैविक मरुस्थल क्या कहलाता? जैविक मरुस्थल क्या कहलाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। किस नदी को
जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी बहती है, कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी वो है। हाँ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी किसका है? यमुना। यमुना यमुना। अरे हाँ यमुना। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसकी उद्गम मैदान में हुआ है, गोमती। गोमती नदी। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना। यमुना नदी का उद्गम यमुना नदी का उद्गम बंदर पूछ के यमुनोत्री से, बंदर पूछ के यमुनोत्री से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में कहा जाए, गुरु जी बता दीजिए। शालिग्राम एवं नारायणी। नारायणी। शालिग्राम या नारायणी, शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुरी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुरी। कौन सी दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। हुबली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगोबो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? असम में। अच्छा, कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, ओसोम के जोरहट तट पर। असम के किस तट पर? जोरहट तट पे। मानस और लोहित सहायक नदी है किसका? ब्रह्मपुत्र का। मानस और लोहित नदी सहायक किसका है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है तिब्बत में? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में। असम में ब्रह्मपुत्र। असम में। और बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र के नाम हो गए 4 गो। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में यमुना। जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनती है। सुंदरबन डेल्टा किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। भारत और डेल्टा नदी की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? डेल्टा नहीं बनाती है 2 नदी। कौन सी वो नदी है? नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा बनती है कौन कौन नदी के द्वारा? गंगा, कावेरी, गंगा कावेरी महानदी। गंगा कावेरी, गंगा कावेरी और महानदी के द्वारा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में, तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। हाँ, तिब्बत के कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। 1900। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? सिंधु की सबसे बड़ी चिनाब। चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में क्या कहलाता है? हिमाचल प्रदेश में की कहला? हाँ, चंद्रभागा। चंद्रभागा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्रभागा। बगलिहार, सलाल तथा दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बगलिहार, सलाल, दुल्हस्ती, ये तीनों परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजना झेलम नदी पर है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पर है?
जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतलज नदी का अभी हाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील से। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से। किस ताल से? भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर किससे संबंधित है? किस नदी से? सतलज नदी से। किस नदी से? भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नहर किस नदी से संबंधित है? सतलज नदी से। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सा? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी का नाम गंगा उधर कहाँ? दक्षिण भारत में गंगा, गोदावरी, हाँ, और एक और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। जबकि नर्मदा और ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। हाँ, प्रायद्वीपीय में है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी 3-4 को नाम लेना है। महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख 3 नदी पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा और ताप्ती और नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ? मैकाल पर्वत अमरकंटक चोटी से। मुहाना इसका कहाँ है? अरब सागर में। मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। आगे बताना है, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा विभ्रंश घाटी से होकर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। हाँ। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडांगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ से। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से। कर्नाटक के कावेरी नदी कहाँ गिरती है? जाकर बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी। दक्षिण, हाँ, गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। नहीं, वृद्ध या दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी। हाँ, उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। दोनों में। कावेरी नदी जल विवाद किस किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य। कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र। कृष्णा नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों के बीच है। हाँ। कृष्णा नदी किसके किसके बीच विवादित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये कब से विवादित है? 1957 से। 1900। लावनी नदी का रूप किस रूप में जाना जाता है? लूनी के रूप में। लावनी नदी के रूप में कौन जानी जाती है? लूनी। लावनी नदी के रूप में कौन जानी जाती है? लूनी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। लूनी नदी किस पर्वत से निकलती है? अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। कच्छ के रण में की हो जाता है? विलुप्त। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है, कौन सा नदी है वो? सतलज, घग्गर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक, ये सब है। भारत में इसका उद्गम नहीं होता है। सतलज, घग्गर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक सबके तिब्बत के मानसरोवर झील में। हरिद्वार, वाराणसी, पटना किस तट पर है? गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, वाराणसी और
दिल्ली आगरा मथुरा किसके तट पर? यमुना। दिल्ली आगरा मथुरा यमुना। लुधियाना फिरोजपुर सतलज। लुधियाना फिरोजपुर। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी। हैदराबाद। श्रीनगर। श्रीनगर। लखनऊ गोमती। लखनऊ। उज्जैन छिप्रा। उज्जैन। कोटा चंबल। कोटा अयोध्या सरयुग। अयोध्या कटक महानदी। कटक जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर सूरत विजयवाड़ा कृष्णा नदी। विजयवाड़ा पणजी मांडवी। मांडवी मांडोवी। विद्यासागर सेतु बना है किस नदी पर? हुगली। 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 रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? हाँ बांध। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी कौन नदी पर? भागीरथी पर। कौन राज्य में? उत्तराखंड में। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन नदी पर? महानदी पर। कौन राज्य में? उड़ीसा में। मेटूर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। किस राज्य में? पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। थीन बांध कौन नदी पर? रावी। एक दुगार है जल्दी जल्दी। थीन बांध रावी नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कहाँ? कर्नाटक। मैथन बेलपहाड़ी तिलैया बांध ये सभी बांध किस नदी पर? बराकर बराकर पर। दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर। दामोदर की सहायक बराकर पर है तीनों बांध। मैथेन बेलपहाड़ी एगो तिलैया बांध तीनों केकरा पर है? दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा। चिल्का झील झींग पालन हेतु। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? झींग नहीं खारे पानी के लिए तो ये किसके पालन के लिए? झींगा के। झींगा के लिए। भारत में सबसे मीठे पानी का झील? बुलर झील जम्मू कश्मीर। कौन परियोजना है? तुलबुल परियोजना। कौन परियोजना? तुलबुल परियोजना। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद सागर। गोविंद सागर बल्लभपंत किस नदी पर है? रिहंद। कौन नदी? रिहंद नदी पर। ना पता। भारत का सबसे बड़ा या अधिक ऊंचाई पर स्थित झील? आगे है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील? चोलामू झील। कौन झील? चोलामू झील सिक्किम। कौन झील? सिक्किम। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से? चोलामू झील से। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील। लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लेमजाओ कहाँ स्थित है? लोकटक झील मणिपुर। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जवाहर प्रताप सागर झील कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? पहले चंबल नदी पर। राजस्थान। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर राजस्थान में। किस झील पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में। ये झील जो है किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है?
हैदराबाद, हुसैन सागर हैदराबाद, और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में स्थित है। पुलिकट झील, पुलिकट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित है। अच्छा, पुलिकट में कौन सा झील? लैगून झील, बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन तथा डल, इतना झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सांभर, राजसमंद, पिछौला झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील सब कहाँ है? एक ट्रिक है, सारा डीड जे फतेह सागर में लेटा है सब ओकरे में। तो वेवनाद एवं पेरियार झील कहाँ है? वेवनाद और पेरियार। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू कोलेरू। फुल्लड़ झील उत्तर प्रदेश, फुल्लड़ झील उत्तर प्रदेश, फुल्लड़ झील पीलीभीत में है उत्तर प्रदेश। लोनार झील महाराष्ट्र। रहस्यमयी झील कौन सा है? रूपकुंड झील। रहस्यमयी झील कहलाता है कौन सा? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। रूपकुंड झील उत्तराखंड। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा झील? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, कितना मीटर? 455। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, कितना मीटर? कहाँ है? कर्नाटक। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात? जोग या गोरसप्पा? जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात। कर्नाटक में शरावती नदी पर है। जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। कर्नाटक में शरावती नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में। मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, जबलपुर, नर्मदा नदी। हॉगेन काल जल प्रपात कहाँ स्थित है? हॉगेन काल जलप्रपात तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंडड़ू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर और इन्हें झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? कावेरी। होंडरू जलप्रपात किस नदी पर? कहाँ है? झारखंड। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। किस नदी पर? कावेरी। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला बिहार में। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगामी जिला कर्नाटक में। ककोला जलप्रपात नवादा बिहार। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर अवस्थित है। किस नदी पर है? अमेरिका के टेनेसी। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किस राज्य में है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। झारखंड एवं बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना
सतलज नदी, भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कौन नदी पर? कृष्णा नदी। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उरी एवं तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, झेलम नदी पर। किस नदी पर? उरी एवं तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। ये 3-4 राज्य में बात है। सरदार सरोवर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया? तारापुर। कब किया गया था? 1969। गांधी जी के 100वें जन्म दिवस पर। कितने जन्म दिवस पर? 100वां। तो 1969, उनका जन्म 1869 को हुआ था। इस 100वां। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में। दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में, ये पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में कहाँ किया गया? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित कहाँ की गई? कर्नाटक में। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कब किया गया? 1902। शिव समुद्रम जल केंद्र स्थापित कब किया गया? 1900। कावेरी नदी, कर्नाटक। कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। कालपोंग जल विद्युत परियोजना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना। शिव समुद्रम जल परियोजना। कावेरी नदी, कर्नाटक। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है किस राज्य में? मानगुरु, तेलंगाना। मानगुरु, मानगुरु। थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र में। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है? मानगुरु जल संयंत्र कहाँ है? तेलंगाना। मानगुरु जल संयंत्र तेलंगाना। थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र। चुखा जल विद्युत केंद्र भूटान। चुखा जल विद्युत केंद्र, चुखा जल विद्युत केंद्र भूटान। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। भारत में अधिकांश वर्षा कैसी मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ हुआ था? केरल में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? किस महीने में? जून के पहले सप्ताह में। जून के मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थ की। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थों की। कार्बनिक। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है क्या क्या चीज? पोटास एवं चूना। पोटास एवं जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटास और चूना। जलोढ़ मिट्टी में की पाया जाए? पोटास और। जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जल सोखता है कौन सा मिट्टी? बलुई मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी वही दोमट मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? पांगर।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी बांगर। अरे पुरानी बांगर। सर्वाधिक पानी सोखने वाली दोमट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी खादर। काली मिट्टी का निर्माण कैसी चट्टान से हुआ? चट्टान। बेसाल्ट चट्टान से। काली मिट्टी का निर्माण कैसी चट्टान से हुआ? अलग अलग सब होते हैं। बेसाल्ट चट्टान से। काली मिट्टी का निर्माण कैसी चट्टान से हुआ? बेसाल्ट से। रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 5 राज्य में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 5 राज्य में। लाल मिट्टी का रंग प्रायः कैसा होता है? लाल। इसको कौन कहते हैं? लौ ऑक्साइड। अच्छा, ये किसकी अधिकता के कारण होती है? लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी की बहुलता किसके कारण होती है? मतलब लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता है? किस तत्व की बहुलता सबसे? आयरन और सिलिका। आयरन और सिलिका। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? वृक्षारोपण करके। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण करके। देश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? नलकूप। नलकूप और हाँ, नल यहाँ नहीं दे लो, लेकिन नहर भी होता है। नलकूप की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नलकूप की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में। नलकूप सबसे ज्यादा। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में? फरक्का नदी, पश्चिम बंगाल। देश की सबसे लंबी नहर? इंदिरा गांधी नहर। देश की सबसे लंबी नहर? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। राजस्थान नहर जल प्राप्त किससे करती है? राजस्थान में जो नहर है वो जल किससे प्राप्त करती है? सतलज नदी से। किस नदी से जल प्राप्त करती है? सतलज नदी। सतलज से भी, ब्यास से और रावी से। हाँ, सतलज, ब्यास और रावी तीनों नदी से मिलकर वहाँ जो है राजस्थान में नहर के जल प्राप्ति होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में हुआ है। सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ? गुरुग्राम। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में। 1960 में। कहाँ होल? पंतनगर, यूपी। पंतनगर। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया था? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद? दिल्ली। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 23 मई 1929 को। हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। हरियाली परियोजना। सबसे पुराना तेल भंडार? डिगबोई, असम। सबसे पुराना तेल भंडार? भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? डिगबोई, असम में। कब? 1901 में। 1901 में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड। राजा जी ने? रामगंगा। हाँ, रामगंगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। पुराना नाम इसका क्या था?
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभी कौन सा है? कुनो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य ये कुनो नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा टाइगर अभयारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को कैलाश। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पक्षी के काल के अपने आप के सलीम अली को। सलीम। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली उपरा श्रीनगर। श्रीनगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा बाघ आरक्षित है किस राज्य में? तडोबा महाराष्ट्र। तडोबा। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। शिवालिक हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड। रणथंभौर चीता के लिए राजस्थान। वेदांत थांगल पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु। वेदांत थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। तेलंगाना। कर्नाटक। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक। भारत वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत वन्यजीव संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया देहरादून में है। भारत फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ मध्य प्रदेश। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल बर्ड फॉलिस पार्क जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। नेशनल बर्ड फॉलिस पार्क जैसलमेर राजस्थान। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा तो फेमस है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर। रणथंभौर वन जीव प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? टाइगर के लिए। रणथंभौर वन जीव प्राणी किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध कौन है? काजीरंगा। एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। हाँ भील। भील संबंध है किस प्रजाति से? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी में। नीलगिरी के टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। बहुपति विवाह प्रचलित है किस जाति में? एक से ज्यादा पति रख सकता है 10-15 को। टोडा जनजाति में। टोडा बहुपति विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है? टोडा जनजाति में। द्रविड़ जनजाति द्रविड़ प्रजाति सकेंद्री किस कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में पूरे द्रविडियन प्रजाति सकेंद्रित है तो दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व मनाता है कौन? कौन सा जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है? उत्तराखंड एवं यूपी दोनों जगह मनाता है लेकिन थारू जनजाति। कौन जनजाति? थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। हाँ रावण खानदान होगा। संथाल निवासी है कहाँ के? झारखंड। पूर्वी भारत कह सकते हैं। संथाल जो है पूर्वी भारत का है। बिहार बंगाल त्रिपुरा झारखंड उड़ीसा सब में निवास करता है संथाल जनजाति। मूल रूप से कहेगा तो झारखंड। संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला। बुपला क्या कहा जाता है? बुपला। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश से। गद्दी जनजाति
बोडो जनजाति उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी में, उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ी में। सहारिया जनजाति राजस्थान, मीना का सहारा जो भी है राजस्थान है। ट्रीर वाह। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र जनजाति, आर्द्र जनजाति, आर्द्र ने आद आद जरवा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है आर्द्र जनजाति, अंडमान निकोबार। जरवा पाई जाती है कहाँ? अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम एवं मिजोरम, तीनों राज्य में। सरहुल त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? झारखंड के। उराव में मुंडा हो संथाल जनजाति सब मनाता है इसको। लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम। लेपचा भूटिया सिक्किम। ऋतु प्रवास करते हैं कौन से लोग? भूटिया लोग। ऋतु का प्रवास करता है, यानी ऋतु अलग अलग ऋतु। हाँ, कौन से जनजाति? भोटिया जनजाति। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। मलाबार पहाड़ियों में ही रहता है ये सब मोपला जनजाति। गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर और गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ। बायोटेक पार्क। चंदन का वृक्ष कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। चंदन का वृक्ष। फूलों की घाट, फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? मकराना संगमरमर किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे मकराना संगमरमर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए। मकराना संगमरमर जो है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। सर्किक रेखा कच्छ के रण में है। कच्छ की रण में रोनोरन। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? नेफा। मीटीरियोलॉजी का अध्ययन से क्या संबंध है? हाँ, मीटीरियोलॉजी का अध्ययन मौसम से संबंधित है। मीटीरियोलॉजी का अध्ययन मौसम का है। चाय उगाई जाती है कैसी प्रदेश में? अत्यधिक ठंडी प्रदेश में। चाय कैसी प्रदेश में उगाई जाती है? ठंडी पे। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला लौह अयस्क किसमें कहाँ स्थित है? बेलाडीला लौह छत्तीसगढ़। बेलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़। बेलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़। अवरक, अवरक कहाँ फेमस? झारखंड। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर घने जन कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। मॉन्ट्रियो संलेख पर संबंध है किससे? ओजोन संरक्षण से। ओजोन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। गोखू झील का निर्माण, गोखू झील का निर्माण कैसे हुआ है? नदी के अपर्दन से। नदी के अपर्दन से। गोखू झील का निर्माण कैसे हुआ है? नदी के अपर्दन से। कोक का निर्माण कैसे होता है? कोयला से। कोक का निर्माण कोयला से। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड। बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.5 किलोमीटर। 5.5। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश। मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल। मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन। दंडकारण्य पठार जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। दंडकारण्य पठार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में थोड़ा थोड़ा भाग भी आता है। तिरुपति कहाँ अवस्थित है? सेराचलम पहाड़ी में, आंध्र प्रदेश। सेराचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश। नेतरहाट कहाँ स्थित है? झारखंड। लातेहार जिला में, झारखंड। तलचर कहाँ प्रसिद्ध है? तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खान के लिए, कोयला खनिज के लिए। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है?
कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध। सबरीमाला आई कहाँ तक से न पता। सबरीमाला केरल में, सबरीमाला केरल।